हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे SN1 और SN2 रिएक्शन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो, लेकिन ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। इवन आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि SN1 और SN2 रिएक्शन होती क्या है, क्या सिमिलरिटीज है इनके बीच में और क्या डिसिमिलरिटीज हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, शुरू करते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन। देखो आपको ये पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा कि SN1 और SN2 रिएक्शन हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। कहां पर? हाइड्रोकार्बन्स में भी कहा, रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ते हैं। कहां पर? रिएक्शन मैकेनिज्म। और उस रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, और मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेटामेरिक इफेक्ट क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है। इन सब के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करना, उसकी रीजनिंग सॉल्व करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पोर्शन है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको ऑर्गेनिक रिएक्शंस की सारी आपको रीजनिंग क्लियर हो जाएगी कि रिएक्शन क्यों होती है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है, मेटामेरिक इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है। ये सारी चीजें आपको वहां से क्लियर हो जाती हैं। तो वही उसी चैप्टर का, उसी पोर्शन का एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है SN1 और SN2। एक्चुअली ये दोनों रिएक्शन एक तरह की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या है? दोनों ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और एक और खास बात नोटिस करो, यहां पे जो N है ये इंडिकेट करता है किसको? न्यूक्लियोफाइल को। किसको? न्यूक्लियोफाइल को। इसका मतलब क्या है? यहां पर जो अटैक करने वाला रिएजेंट है, अटैकिंग रिएजेंट, वो न्यूक्लियोफाइल है। तो चलो देखते हैं छोटी सी इनके बीच में, हम पहले ये क्लियर करते हैं कि है क्या। पहले देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट, यहां पर SN1 में यहां पर N1 लिखा हुआ है। वन की मीनिंग क्या होगी? वन की मीनिंग क्या होगी? यूनिमॉलिक्यूलर। क्या? यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर। ध्यान से देखो, यूनिमॉलिक्यूलर की मीनिंग क्या होगी? सिर्फ एक मॉलिक्यूल, सिर्फ एक मॉलिक्यूल। आखिर ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहां पर एक स्टेप स्लो है। एक स्टेप क्या होगी? वो स्लो होगी। और जो स्टेप स्लो होती है, जो स्टेप स्लो होती है, वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती है। रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन, इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगी। किस पे? स्लो रेट पे। किस पे? स्लो स्टेप पे। क्योंकि इसके अंदर एक ही स्लो स्टेप है, इसीलिए इसको यूनिमॉलिक्यूलर कहा गया है। और अटैक करने वाला कौन है? अटैक करने वाला कौन है? अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है। अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बहुत इजी है। न्यूक्लियोफाइल। ओके, तो इट मींस अटैक करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल। वन की मीनिंग यूनिमॉलिक्यूल। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर। अब आते हैं एस के बारे में। एस क्या है? एस इंडिकेट करता है सब्स्टिट्यूशन। क्या इंडिकेट करता है? सब्स्टिट्यूशन। क्या इंडिकेट करता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। ओके, ध्यान से देखो, सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखो पहली बात तो ये क्लियर होगी कि रिएक्शन किस टाइप की है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अटैक करने वाला कौन? न्यूक्लियोफाइल। यूनिमॉलिक्यूल की मीनिंग, इसके अंदर एक ही मॉलिक्यूल है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। यानी रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी? एक स्टेप पे। कौन सा स्टेप? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप कौन सी होगी? जिसमें बॉन्ड क्लीवेज होगी। तो ओवरऑल ये देखते हैं कि ये SN1 रिएक्शन कैसे होती है। पहली बात, SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होती है। किस में होती है? अकर्स अकर्स इन टू स्टेप। अकर्स इन
टू स्टेप, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होती है, 2 स्टेप में, ओके। जिसमें से एक स्टेप क्या होती है, एक स्टेप स्लो स्टेप होगी। क्यों स्लो होगी, क्या वजह है स्लो होने की, क्योंकि उसमें होना क्या है, बॉन्ड क्लीवेज। क्या होना है, बॉन्ड क्लीवेज। क्या होना है, बॉन्ड क्लीवेज। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज, क्योंकि बॉन्ड तो कई तरीके के हैं, तो यहाँ पे जो बॉन्ड क्लीवेज है वो कौन सा होगी, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा, सिग्मा बॉन्ड। वो टूट जाएगा, ब्रेक होगा, लेकिन इसके टूटने में लगेगा काफी टाइम, क्योंकि इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है ज्यादा, ओके। देन उसके बाद आपको मिल जाएगा कार्बोकेटायन, आपको मिलेगा कार्बोकेटायन और न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा। और सेकेंड स्टेप में आपको मिल जाएगा कार्बोकेटायन, तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से वहां अटैक करेगा, क्योंकि वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, आयोनिक रिएक्शन। क्या होगी, आयोनिक रिएक्शन। और आयोनिक रिएक्शन क्या होती है, फास्ट रिएक्शन। तो देखो इस रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, लेकिन एक ही स्टेप स्लो है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है और सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है, और क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल किसी को वहां से सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी कि SN1 रिएक्शन का मतलब क्या होगा, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, पहले स्टेप बॉन्ड क्लीवेज होगी, स्लो स्टेप होगी, दूसरी रिएक्शन क्या होगी, आयनिक रिएक्शन होगी, जो फास्ट रिएक्शन है, ओके। अब आते हैं किसकी तरफ, नेक्स्ट SN2 की तरफ आते हैं, SN2 की तरफ। अब यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है बाई मॉलिक्यूल, मतलब इट मींस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 की मीनिंग क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर। क्या होगी, बाई मॉलिक्यूलर। इसका मतलब रिएक्शन जो है, जो रिएक्शन है, रिएक्शन के अंदर स्लो स्टेप, रिएक्शन के अंदर स्लो स्टेप 2 होगी, 2 स्लो स्टेप होगी, लेकिन रिएक्शन तो एक ही स्टेप में होनी है। रिएक्शन एक ही स्टेप में होनी, लेकिन 2 स्लो स्टेप होंगी, ठीक है। रिएक्शन एक ही स्टेप में होगी लेकिन 2 जगह, क्योंकि रिएक्शन डिपेंड करेगी किस पे। इसको मैं, अगर कंफ्यूज आप हो रहे तो मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो 2 चीजों पे डिपेंड करेगी। पहला बॉन्ड क्लीवेज, पहले तो बॉन्ड क्लीवेज पे डिपेंड करेगी, किस पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड क्लीवेज पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड क्लीवेज। और दूसरा कॉन्सेप्ट, ये रिएक्शन डिपेंड करेगी किस पे, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे। किस पे भी डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा, किस पे, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा, ओके। तो आप देखो, ध्यान से देखो कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड क्लीवेज पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, 2 RDS। क्या होगा, 2 RDS, 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यहां पे क्या था, एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, यहां पे क्या होगा, 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, बॉन्ड क्लीवेज पे और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड कर रहा है, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहां पे भी जान लो कि आप समझ जाओ कि N का मतलब न्यूक्लियोफाइल, S का मतलब क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। तो इट मींस अब ओवरऑल कंप्लीट करते हैं, क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओके। और ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन सिर्फ एक स्टेप में होगी, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप, 1 स्टेप होगी, ओके, 1 स्टेप। दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी इट मींस क्या होगा, 1 स्टेप होगा, लेकिन सबसे बड़ी खास बात है कि यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेप बनेगी। क्या बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट। और इस ट्रांजिशन स्टेट में काफी टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है और दूसरे
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को वहां रिप्लेस करने की कोशिश करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद ट्रांजिशन के बाद आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये छोटा सा डिफरेंस है किसके बीच में, SN1 और SN2 के बीच में। अभी मैं आप सबके सामने एक छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा कि SN1 रिएक्शन कहाँ होगी, SN2 रिएक्शन कहाँ होगी, और क्या दोनों में, फिर से मैं रिएक्शन वाइज समझाऊंगा कि क्या दोनों में सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज है। लेकिन अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो SN1 रिएक्शन कैसी है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ये रिएक्शन कैसी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है। इसके अंदर एक ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ओके, और रिएक्शन कितने स्टेप में होनी है, 2 स्टेप में। एक स्टेप क्या होगी, जिसमें बॉन्ड क्लीवेज होगी, सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, ब्रेक होगा। दूसरी स्टेप क्या होगी, वो आयनिक रिएक्शन होगी, क्योंकि आपको क्या मिल चुका होगा, कार्बोकैटायन मिल चुका होगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर लेगा। दूसरा हमारे पास रिएक्शन था कौन सा, SN2 मैकेनिज्म है। SN2 मैकेनिज्म में क्या कॉन्सेप्ट है कि आपके पास ये, इसका नाम यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ये बाइमोलिकुलर है। बाइमोलिकुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। पहला क्या है, बॉन्ड क्लीवेज पे डिपेंड करेगा, और दूसरा हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा। इट मींस यहाँ पर 2 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होंगे, इसीलिए इस रिएक्शन को बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन कितने स्टेप में होनी है, एक ही स्टेप में, और इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो आई होप दैट कि इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसी का नेक्स्ट वीडियो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ रिएक्शन के साथ कि SN1 रिएक्शन कौन सी होती है, SN2 रिएक्शन कौन सी होती है, कैसे पहचानेंगे कि SN1 रिएक्शन कौन सी है और SN2 रिएक्शन। तो इसी के साथ हम वीडियो के साथ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।